नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आयुष्मान, विकास, अविष्का, शिवम, कृति, अंजलि, समीर, खुशबू, संदीप जी, क्षितिज, शताक्षी, मुकेश, शौर्या, श्वेता, पूजा, सृष्टि, भाग्यश्री, नेहा, खुशी, प्रिया, शुभम, संजय, अनिल, ऋतिक, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक ठाक है और आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ और शानदार होंगे। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बावजूद मैं आपके साथ खड़ा हूँ। गला साथ दे ना दे, है ना, कि मैंने वो छुट्टी नहीं ली कि आपका जो है ना क्लास मिस ना हो। तो आज की क्लास मतलब इसी आवाज़ के साथ चलेगी। थोड़ा वॉल्यूम मेरा कम होगा, मुझे भी पता है कि इतने वॉल्यूम मुझे खुद भी पसंद नहीं है, मैं चिल्लाने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक। लेकिन आप जो है ना एक बार एडजस्ट करना, है ना, आप एडजस्ट करना, ठीक है। तो सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज मेरा बर्थडे है, किंगसुक कह रहे हैं, किंगसुक को हैप्पी बर्थडे सारे दोस्त बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू किंगसुक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे उसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सा सेशन, बहुत ही शानदार तरीके से। आज टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टॉपिक में दोस्तों दो प्रकार के सवाल होते हैं। एक को हम बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है भाई, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको हल्की फुल्की जीके जीएस की नॉलेज होनी चाहिए तो क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। दूसरा होता है फैक्चुअल वेन डायग्राम, जिसको आप बड़े आराम से फिगर जो आपको दे रखी होगी उसमें डेटा दिया जाता है, उन डेटा के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और पहला है लॉजिकल वेन डायग्राम, जहां पे एक गोला बनाना होगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों इस टॉपिक को ना, एक और टॉपिक है सिलॉक्स, उससे आप रिलेट मत करिएगा। क्यों रिलेट नहीं करना है? क्योंकि भाई साहब वहां पे आप गोला, जैसे सिलॉक्स में आप क्या कहते हैं, ऑल कैट इज डॉग में गोला बनाते हैं ना, मैं गोला नहीं बनवाऊंगा आपसे। लेकिन वेन डायग्राम एक तरीका है। जैसे वेन डायग्राम टॉपिक का मतलब है कि आपको एक सवाल दिया जाएगा और सर्किल से आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है कि उस क्वेश्चन का सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे मान लो आपके सामने मैं कोई सवाल दे दूं, जैसे मैं यहां पे लिख दूं म्यूजिशियन, जैसे यहां पे मैं लिख दूं एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर का आपको गोले से रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गोले से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या वेन का मतलब गोला होता है क्या? क्या वेन का मतलब गोला होता है? तो आप कहोगे नहीं सर, वेन का मतलब गोला नहीं होता है। वेन का मतलब गोला बिल्कुल भी नहीं होता है। वेन एक एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटेन के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जॉन वेन। और जॉन वेन को सेट थ्योरी का जनक कहा जाता है। तो अगर आपने 11th-12th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ी होगी ना, इंटरसेक्शन और यूनियन वाले कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, तो उस कॉन्सेप्ट को के जनक कहे जाते हैं जॉन वेन, ठीक है। और जॉन वेन उस कॉन्सेप्ट के जनक कहे जाते हैं, तो उन्हीं के सम्मान में हमने इस टॉपिक का नाम कर दिया वेन डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे भी हम सर्किल से रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको सर्किल से रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता है बहुत सारी चीजों के बीच में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो लैंड बाउंड्रीज हो सकती है, वो अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं।
जीके जीएस के सवाल हो सकते हैं जिनका आपको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ध्यान रखना कि वेन डायग्राम सिर्फ 10 प्रकार के होंगे। 10 प्रकार के वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं और उस 10 में से 4 आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को देख के सबसे बेस्ट रिलेशन कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। और मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 10 ही वेन डायग्राम है जिसमें से 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे और एक चुनना होगा, तो ये टॉपिक ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये टॉपिक क्या है? ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनका एक्चुअल में वेन डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा, बावजूद उसके हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बावजूद वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो हम विकल्पों में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सबसे सटीक है, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है। उस विकल्प के साथ हमें सवाल को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये टॉपिक आपका ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका कैसा टॉपिक है? ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम तैयार हैं सारे बच्चे? फटाफट बताओ, सारे प्यारे दोस्त तैयार हैं क्या? सारे मेरे प्यारे दोस्त तैयार हैं भाई? वेन डायग्राम, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वेन आरेख। मैंने आपसे प्यारे दोस्त कहा कि सिर्फ और सिर्फ 10 प्रकार के वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं, तो एक एक करके हम वेन डायग्राम को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन आपका क्या बनेगा? देखो, ऑल x इज y। सभी x क्या है? y दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? फटाफट मुझे बताइएगा सारे बच्चे कि सभी x y दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। दूसरा जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ऑल y इज z। सभी के सभी y क्या है? z है। और तीसरा रिलेशन दिखा रहा है ऑल x इज z। सभी के सभी x क्या है? z है। कैसे सर? अगर मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूं, प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझना। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया, इंडिया, उत्तर प्रदेश और नोएडा का वेन डायग्राम आपको बनाना है। किसका बनाना है? इंडिया, उत्तर प्रदेश और नोएडा का आपको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो आप क्या कहोगे सर कि अगर मैं इंडिया की बाउंड्री बना दूं, सर अगर मैं भारत की बाउंड्री बना दूं, तो पूरा यूपी, अखंड यूपी कहाँ है? भारत में है, बोलो हाँ या ना। और पूरा का पूरा नोएडा कहाँ है? यूपी में। देखो, सारा नोएडा यूपी में, सारा यूपी इंडिया में, इसीलिए सारा नोएडा भी किधर है? इंडिया में, ठीक है। दूसरा रिलेशन आपके सामने है प्यारे दोस्त, और वो रिलेशन क्या है? सम 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 का, कुछ कुछ कुछ, सम 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 का रिलेशन। जैसे यहाँ पे एक फिगर मैं बना दूं आपके सामने, इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन क्या है? सम x आर वाई, सम x आर वाई, कुछ x y। दूसरा रिलेशन क्या है? सम y आर z, कुछ y z है। और तीसरा रिलेशन क्या है? सम x आर z, कुछ x क्या है? z है। दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों? फटाफट बताओ, दिखाई दे रहा है ना कि कुछ x y है, कुछ y z है और कुछ z x है, ठीक है। अब जरा मैं आपसे बोलूं प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिनेता, ठीक है, उसके बाद सिंगर, गायक, और उसके बाद डायरेक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे निर्देशक। क्या बोलेंगे? निर्देशक का वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो आप क्या कहोगे, क्या सारे एक्टर सिंगर होते हैं क्या? आप मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, क्या सभी के सभी एक्टर सिंगर होते हैं? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं कहूँगा अच्छा कुछ तो एक्टर सिंगर होते होंगे। आपको तुरंत किसकी याद आ जाएगी? हिमेश रेशमिया की। भाई वो एक्टिंग भी करता था, सिंगिंग भी करता था, हाँ या ना। तो आप कहोगे हाँ सर कुछ एक्टर तो सिंगर हो सकते हैं। आपको सलमान खान की भी याद आ सकती है वैसे। तो आप कहोगे सम एक्टर कैन बी सिंगर, सम एक्टर कैन बी सिंगर,
ठीक है। क्या सिंगर डायरेक्टर हो सकते हैं? बोलो, क्या सिंगर डायरेक्टर हो सकते हैं? क्या सारे के सारे सिंगर डायरेक्टर होते हैं? आप कहोगे नहीं सर, सारे सिंगर डायरेक्टर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सिंगर तो डायरेक्टर हो सकते हैं। दैट इज सम सिंगर कैन बी डायरेक्टर। और क्या डायरेक्टर एक्टर हो सकते हैं? तो आजकल जितने भी एक्टर बड़े बड़े हैं वो अपने डायरेक्शन के अनुसार ही अपनी फिल्में बना रहे हैं। तो आप कहोगे सर सारे तो नहीं, लेकिन कुछ एक्टर डायरेक्टर या कुछ डायरेक्टर एक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। चलो अगला एक कह रहा खेसारी लाल यादव, बताइए। अगला रिलेशन है नो 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 का रिलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर बना दी कुछ इस तरीके से, एक्स वाई और जेड। पहला रिलेशन क्या बनेगा? नो एक्स इज वाई। दूसरा बनेगा नो वाई इज जेड। और तीसरा बनेगा नो एक्स इज जेड। ठीक है, नो एक्स इज वाई, नो वाई इज जेड एंड नो जेड इज एक्स। अब जरा देखना ध्यान से प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक सवाल है हमारे पास बॉय, डॉग और गर्ल का। ठीक है, बॉय, डॉग और गर्ल एक क्वेश्चन है और उसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो आप क्या ये कह सकते हैं क्या सभी लड़के कुत्ते होते हैं? बताओ, क्या सभी लड़के कुत्ते होते हैं? हाँ, लड़कियां बिल्कुल खुश हो जाएंगी है। अगला नंबर उन्हीं का है बेटा। ठीक है, सभी लड़के कुत्ते नहीं होते, दैट इज नो बॉय इज डॉग। ठीक है, अच्छा बताओ क्या लड़कियां होती हैं क्या? आप कहोगे अरे नहीं सर, लड़कियां भी नहीं होती हैं, नो गर्ल इज डॉग। और क्या लड़की लड़के या लड़का लड़की हो सकते हैं? दैट इज नो बॉय इज गर्ल एंड नो गर्ल इज बॉय। ठीक है, एक लड़की कह रही है नहीं कुछ होते हैं, तो बेटा कुछ लड़कियां भी तो हो सकती है ना, फिर अपना भी तो देखा करो हैं। तो ये 3 वेन डायग्राम है जो आपके एग्जाम में, ये 3 वेन डायग्राम है जो 10 वेन डायग्राम कुल बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 3 आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से 3 आपके सामने दिए गए हैं, 7 और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा। अगर मैं चौथा, अब मैं सीधा सीधा वेन डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा और उसके बाद से सीधा सीधा वेन डायग्राम बनाने के बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, बातचीत नहीं करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा मजा लेंगे, इकट्ठा नहीं लेंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो आपके सामने मैंने ये एक फिगर बना दी, तो हमने कहा इसे x, इसे y, इसे z। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा? सम x आर वाई, सम x आर वाई। दूसरा क्या बनेगा? सम y आर z। और तीसरा क्या बनेगा? सम सॉरी नो x इज z, नो x इज z। पांचवा रिलेशन आपके सामने है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे x, इसे y, इसे z मान लो। तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा नो y इज z। और तीसरा बनेगा नो x इज z। छठा रिलेशन आपके सामने है, इसे x, इसे y, इसे z मान लो। तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा सम y आर z। और तीसरा बनेगा नो x इज z। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा सम y आर z। और तीसरा बनेगा सम x आर z। ठीक है भाई, अगला रिलेशन आपके सामने अगर मैं बना दूं आठवां, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। अगर मैं इसे लिख दूं यहाँ पे ऑल x इज z। दूसरा ऑल y इज z। और तीसरा नो x इज y, नो x इज y। तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज z।
दूसरा बनेगा ऑल y इज z, और तीसरा बनेगा सम x आर वाई, सम x आर वाई। और जो लास्ट फिगर है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से बनती है, इसे x, इसे y, इसे z मान लो। तो पहला रिलेशन बनेगा सम x आर वाई, दूसरा बनेगा नो x इज z, और तीसरा बनेगा नो y इज z। तो ये 10 फिगर हैं, 10 में से 4 आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट पॉसिबल आंसर बताइए, और बेस्ट पॉसिबल आंसर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताएं। देखो अतुल ने बढ़िया रिक्वेस्ट की है, सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके कोई प्राइवेसी यहाँ शेयर ना करें। बिल्कुल सही बात है, किसी की प्राइवेसी को यहाँ पब्लिक के सामने रखना बिल्कुल गलत बात है कि नहीं। हर एक व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी होती है और हर व्यक्ति की प्राइवेसी का सम्मान करना दूसरे व्यक्ति का नैतिक धर्म है, एथिकल जो है ना, एथिक्स है यही। एक वाले में सभी जेड वाई के, मैंने कहा बोला सभी जेड वाई हैं। देखो ऑल एक्स इज वाई कहने का मतलब सभी एक्स वाई हैं कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा एक्स वाई है, लेकिन क्या पूरे के पूरे वाई एक्स है? नहीं है, कुछ वाई एक्स है। सभी के सभी वाई जेड होने का मतलब होता है कि वाई जेड है, लेकिन क्या सभी जेड वाई है? नहीं है, कुछ जेड वाई है। एक तरफ से ऑल का रिलेशन होता है, दूसरे तरफ से सम का रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, खुशी राठौर कह रही है कुछ लड़के भी बेकार होती हैं। बेटा सबसे पहले तो ये टॉपिक पढ़ लो, लड़के लड़की बाद में हम कर लेंगे, बेकार और अच्छा बाद में कर लेंगे, ठीक है। और आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कुछ लड़के बेकार होते हैं? ये बताओ, लड़कों ने आपका क्या बिगाड़ दिया अभी तक? और कुछ बिगाड़ा हो तो आपकी भी परमिशन होगी उसमें, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्यों टिप्पणी कर रहे हो, पर्सनल टिप्पणी, कि कुछ लड़के बेकार होते हैं? क्यों बेकार होते हैं लड़के, हैं बताओ। चलो अब हम एक एक करके सवाल करेंगे, एक एक करके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग तैयार होंगे। ठीक है भैया, मतलब कुछ भी आ गया तो नहीं, हम तो बोलेंगे, हमारे तो मतलब वो है, हम बोलेंगे, एकदम से चनूने काटने लगते हैं। सर प्लीज 7th टाइप अगेन। बेटा देखो, एक्स जेड के अंदर एक्स है, जेड के अंदर वाई है, तो ऑल सभी के सभी एक्स जेड है, सभी के सभी वाई भी जेड है, लेकिन एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है? आप कहोगे एक्स और वाई बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी है, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो अगले में तो एक्स है वाई है, तो सभी के सभी एक्स जेड हैं, सभी के सभी वाई भी जेड है, लेकिन एक्स और वाई के बीच में कुछ का रिलेशन तो है ही ना, तो इसलिए लिखा सम एक्स आर वाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान रखिएगा जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शंस होंगे और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, ज्यादा बुलवाओ नहीं मुझे यार, गला मेरे वैसे ही दर्द है, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करूं, लेकिन आप मुझसे बुलवाते बहुत हो यार। सर सभी डायग्राम में सिर्फ 3 ही रिलेशन बनेंगे? हाँ बेटा 3 ही रिलेशन मैक्सिमम, 4 कई बार पूछा जाता है, उसको हम सवाल से करेंगे, टेंशन ना लो उसके बारे में, उसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बीच का जो 3 आइडेंटिटी है ना, वही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जरा देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया सिविक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सब्जेक्ट की बाउंड्री बना दूं, तो इसी के अंदर सिविक्स भी एक सब्जेक्ट है ना, 10th क्लास में आप पढ़ते थे सोशल साइंस के अंदर,
और केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री कभी सिविक्स, सिविक्स कभी केमिस्ट्री हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। रोहन, हैकर, प्राचीर, कुंटल, प्रगति, अंश, दुष्यंत, भारती और मिनी मोचा, यासिर, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिनने आंसर सबसे तेज दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। गलतियां भयंकर होंगी मुझे पता है, लेकिन उस गलती को सुधारने का काम मैं करूंगा, टेंशन ना लो आप। बताओ सर, इसमें एलिमिनेट का रोल ज्यादा है। हाँ, एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आंसर भी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो, तब आप एलिमिनेशन लगाएंगे। आगे करेंगे हम उस टाइप के क्वेश्चन, टेंशन ना लो। ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए जिसको आपने कभी नहीं सुना, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एलिमिनेशन तरीका लगाएंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि सर अगर मैं पेट्स की बाउंड्री बनाऊं पालतू की, तो हमने देखा है सर बिल्ली भी पालतू होती है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या सारी की सारी बिल्लियां पालतू होती हैं क्या? बोलो जरा, क्या सारी की सारी बिल्लियां पालतू होती हैं? सभी बिल्लियों को आप पालतू बना लेते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, कुछ जंगली बिल्ली भी होती हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर सम कैट्स आर पेट्स। क्या सारे के सारे कुत्ते पालतू होते हैं? आप कहोगे नहीं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, सम डॉग्स आर पेट्स। और क्या बिल्ली कुत्ता या कुत्ता बिल्ली होती है? आप कहोगे नहीं। आप बीच में कहिए सर ये वाले पेट कौन है? अब मर्जी आपकी, शेर पाल लो, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? पेट ही तो कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। घोड़ा पालते हैं वो भी पेट एनिमल है, गाय भैंस पालते हैं वो भी पेट एनिमल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोग का आंसर गलत होगा इसमें, मात्र 14% बच्चों ने आंसर दिया है। वैष्णवी, रमसा, अपर्णा, प्रगति, प्रकृति, निकिता, याशिका, मोनू, आदित्य और रागिनी का आंसर बिल्कुल सही है। बोलो मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ, फटाफट बताइए भैया, मजा आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। फटाफट ट्राई करिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोला गया हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। देखो, प्राची ने बी आंसर दिया, तनिषा ने बी आंसर, वंशिका ने बी आंसर दिया है भाई। और क्या बोला है कि सर अगर मैं ये फैमिली बना दूं, अगर मैं ये फैमिली बना दूं, तो सर कुछ हस्बैंड फैमिली के पार्ट होते हैं, बाकी के हस्बैंड लावारिस होते हैं, है कि नहीं? यही तो बोलने का मतलब है ना। अरे बेटा, ध्यान से जरा सवाल का उत्तर देते। तो आप कहते कि अगर मैं फैमिली का पार्ट बनाऊं, तो सर हस्बैंड भी पार्ट ऑफ फैमिली होता है, और सर वाइफ भी पार्ट ऑफ फैमिली होती है, लेकिन हस्बैंड कभी वाइफ, वाइफ कभी हस्बैंड नहीं हो सकता। आंसर ऑप्शन नंबर ए आता। हमने कहा बी आंसर दे दिया, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। सौरभ, शहदेव, रोहन, प्रचीर, वंश, अंश, प्रगति, अमन, निखिल और ठाकुर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बोलो भाई, फटाफट बताओ, सही सही आंसर बताना भाई, अब तो सही बता दो।
आपने मीम नहीं देखा, मीम देखा होगा ना आपने। अब तो सच बोल दे, हैं, अब तो सही बता दो भाई। देखो सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर मैं सोशल साइंस की बाउंड्री बनाऊं तो आप याद करो अपने बचपन की बातें, जब आप 10वीं क्लास में थे तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आते थे। ठीक है, तो उसी में इतिहास भी एक सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री भी पढ़ते थे और ज्योग्राफी भी पढ़ते थे। बोलो हाँ कि ना। आप सोशल साइंस में क्या पढ़ते थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, है ना, उसके बाद जनरल साइंस, ये सारी चीजें पढ़ते थे। तो हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ज्योग्राफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री कभी ज्योग्राफी नहीं हो सकती। अंश, दीप्ति, रोहन, समीक्षा, मिनी, अर्चना, रमन, हेमलता, विनीता और अनुष्का का आंसर सही है। ठीक है भाई, अगला आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा? नहीं सर, मैथ में आते थे। वेरी गुड। बोलो भाई, स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। रेप्टाइल सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव। सरीसृप का क्या मतलब होता है? रेंगने वाले जीव। तो अगर मैं रेप्टाइल्स की बाउंड्री बना दूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं रेप्टाइल्स की बाउंड्री बना दूं तो इसी के अंदर स्नेक आएगा और इसी के अंदर लिजर्ड आएगा। लेकिन लिजर्ड कभी स्नेक या स्नेक कभी लिजर्ड नहीं हो सकते। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सौरभ, प्राचीर, अनिरुद्ध, रोहन, प्रगति, अमन, एसके, मिनी, तनुज और युवराज सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए। सर टेंथ में रीजनिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि टेंथ क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाता मैं, इसीलिए रीजनिंग नहीं होती। अगर टेंथ क्लास में रीजनिंग होती तो मुझे पढ़ाना पड़ता, है ना, और बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे। मैं हमेशा जो है ना वयस्क लोगों को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वुड, टेबल एंड चेयर। वुड, टेबल एंड चेयर। देखो बहुत सारे छोरा, एनसीआर, आला या बहुत सारे बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं भाई साहब? ऑप्शन नंबर नहीं, सी किसी ने आंसर दिया, देखो जरा ध्यान से। बी भी आंसर दे रहे हैं। जितने लोग ये सी और बी आंसर दे रहे हैं ना, मैं इसी चेयर के एक डंडा निकाल के, चार डंडों में से, चेयर के चार डंडों में से एक डंडा निकाल के, और मैं भाई साहब बहुत पीटने वाला हूं तुम्हें। जो भी आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं वुड की बाउंड्री बनाऊं, लकड़ियों की, तो बेटा क्या सारे टेबल लकड़ियों से बनते हैं? आप कहोगे नहीं सर, कुछ टेबल तो हमने प्लास्टिक के भी देखे हैं, कुछ टेबल हमने लोहे के भी देखे हैं, कुछ टेबल अरब में जाओ तो वो सोने के भी बने देखे हैं हमने, अरबी लोग के शौक बड़े हैं, है ना। और कुछ चेयर वुड से बनते हैं। क्या सारे के सारे चेयर वुड से बनते हैं? आप कहोगे नहीं, प्लास्टिक का भी चेयर होता है, मेरे जैसे भारी लोगों के लिए लोहे का भी चेयर होता है कि नहीं है? और बाकी के अंदर वाले लकड़ियों से हमने क्या किया सर? बाकी के अंदर वाले लकड़ियों से हमने सोफा बनाया, बेड बनाया। इनकी भी जरूरत तो बहुत होती है ना, सोफा की, बेड की, इन सारी चीजों की, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मात्र 27% बच्चों ने आंसर दिया है। अंश, अमन, एचबी, सौम्या, वैष्णवी, यासिर, सताक्षी, गोलू, कुलदीप, सलोनी। मतलब बिल्कुल एकदम से आप सोचते ही नहीं हो ना, है? सोचो तो सही, कम से कम सोचोगे तभी तो आंसर आएगा बाबू, है कि नहीं? अब देखो इस सवाल में भी बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी हमने हमेशा जो है ना प्रैक्टिकल करने की सोची है, पढ़ने की तो हमने कभी सोची नहीं है। अगर हमने पढ़ने की सोची होती तो इस सवाल का उत्तर सही देते थे। लेकिन जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो हमें यही लिखता दिखता है कि एक आध टॉपिक का प्रैक्टिकल तो हो ही जाना चाहिए, है कि नहीं? बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो खुशी ने आंसर इसका सी दिया है। क्या बोला कि सर कुछ एप्पल फ्रूट होते हैं और बाकी के एप्पल की खुशी सब्जियां बना के खाती है कि नहीं। बाकी जो एप्पल है ना सब उसकी खुशी जो है ना सब्जी में डालती हैं, उसमें गरम मसाला डाल के एकदम बिल्कुल पका के खाती हैं। बोलो अगर मैं फ्रूट्स की बाउंड्री बना दूं मेरे प्यारे दोस्त, फ्रूट्स की, तो इसी के अंदर टोमेटो आएगा, इसी के अंदर एप्पल आएगा, जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं वो फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर क्या आता, ऑप्शन नंबर डी। तभी तो मैं कह रहा था कि भाई साहब बहुत सारे लोग ना बायोलॉजी के सवाल बस उनको प्रैक्टिकल चाहिए कि प्रैक्टिकल करके एक आध टॉपिक के दिखा दो, वही मेरे समझ में आता है। बाकी इस प्रकार के सवाल हम पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो सवाल का उत्तर गलत कर देंगे। सौरभ, प्रगति, भारती, वैष्णवी, कबीर, प्रखर, प्रचीर, इशिता, सत्येंद्र और रमसा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई। फटाफट बताओ। बोलो एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेटर, ब्लैकमेलर। असामाजिक तत्व किसे कहते हैं, असामाजिक तत्व किसे कहते हैं, जरा उसे ध्यान से समझो। यहाँ एलिमेंट लग गया ना तो केमिस्ट्री की बात मत सोचने लग जाना। असामाजिक तत्व किसे कहते हैं, जैसे मान लो आप रोड पे चलते हुए जा रहे हो और किसी ने आपकी तरफ देख लिया, आपने तुरंत आंख मार दिया, असामाजिक काम है कि नहीं। क्या आपको समाज ये कहता है कि आप बाहर रोड पे चलते हुए कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखे तो आप उसको आंख मार दो, बताओ ये असामाजिक काम है कि नहीं, है ना। किसी को जबरदस्ती व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ये असामाजिक काम है। चोरी कर लो, ये पॉकेट मार लो, किसी का असामाजिक काम है ना। किसी को ब्लैकमेल करो, असामाजिक काम है। ठीक है भाई, कम चैट बॉक्स में आके उल्टी सीधी बातें लिखने स्टार्ट कर जाओ, असामाजिक काम है। तो ये सारे के सारे वो चीजें जो भाई साहब सिंपल, वो सारी चीजें जिसको समाज गवाही नहीं देता है वो असामाजिक काम होता है। ठीक है ना। किसी को अब जबरदस्ती व्हाट्सएप पे नंबर मिल गया तो मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हैं, मैसेज पे में क्या हाल चाल है और बताओ, सोना बाबू टाइप की बातें पहुंच गई हैं, तो वो सारे असामाजिक काम है भाई। ठीक है, तो अगर मैं एंटी सोशल एलिमेंट की बाउंड्री बना दूं प्यारे दोस्त, असामाजिक लोगों की अगर मैं दोस्ती, असामाजिक लोगों का अगर मैं बाउंड्री बनाऊं, तो भाई पॉकेट मारने वाला भी क्या होगा, असामाजिक होगा, और ब्लैकमेल करने वाला भी क्या होगा, असामाजिक होगा। और कुछ पॉकेट मार ब्लैकमेलर भी तो हो सकते हैं ना, कुछ पॉकेट मार क्या हो सकते हैं, ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे बच्चे तो आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे थे। क्या बोला उन्होंने कि सर यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट बना देते हैं और कुछ एंटी सोशल, कुछ पॉकेट मार एंटी सोशल, कुछ ब्लैकमेलर एंटी सोशल। अब बताओ कितनी घनघोर अपराध किया आपने। आपने कहा कुछ पॉकेट मार सर एंटी सोशल होते हैं, बाकी के पॉकेट मार को समाज में मतलब बिल्कुल माला वाला पहनाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि अगला विधायक आप हमारे क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ लो और हम आपको जिताने का काम करेंगे। क्या ऐसा आप पॉकेट मार के साथ करते हो, क्या नहीं करते हो ना। तो इसका मतलब सारे के सारे पॉकेट मार क्या होते हैं, असामाजिक होते हैं। सर पॉकेट मार पिक पॉकेट ब्लैकमेलर कैसे हो गया, बेटा ऐसे हो गया कि मान लो मैंने आपका बटुआ चुरा लिया। अब इमेजिन करना, मान लो आपने आपका बटुआ चुरा लिया, उस बटुआ में कोई ऐसी फोटो है जिस फोटो को देखने के बाद ही आपको रात में नींद आती है। अगर वो फोटो ना देखो तो आपके रात की नींद खत्म हो जाएगी। तो आपको मैं फोन करूंगा कि भाई आपका बटुआ मेरे पास है, तो या फिर आपको एफआईआर करोगे कि मेरा बटुआ चोरी हो गया, मुझे नींद कैसे आएगी। और कहीं गलती से पता चल गया कि वो बटुआ हमारे पास है तो आप हमें फोन करोगे कि ये प्लीज बटुआ दे दो, उसके बिना मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ हराम हो जाएगा। तो मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, बटुआ ऐसे छोड़ दूंगा,
है कि नहीं? पहले तो तुम ये बताओ कि वो फोटो वाला है कौन, फिर आप बताओगे फोटो वाला कौन है जिससे आपको नींद आती है, तब मैं कहूंगा कि नहीं भाई इस फोटो को देने के लिए मुझे पैसे चाहिए आपसे, तो ब्लैकमेल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं आपको? ठीक है भैया। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। पिछले प्रश्न का विकल्प था ऑप्शन नंबर सी। 29% बच्चों ने मात्र आंसर दिया था। अमन, यासिर, शिवम, शाहरुख, फारूक, प्रखर, मनीषा, ज्योति, हरीश, आकांक्षा और चिरंजीवी। अब इस सवाल का देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं, फटाफट बताइए। देखो एक बच्चा कह रहा है ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन की सर। बेटा मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम मतलब ना भारत छोड़ के युगांडा, ब्राजील, कुछ ऐसी जगह देख लो जहां जंगलों में जो है ना, जंगलों में एसएससी के एग्जाम होते हो, क्या पता वहां पे ट्रिक वाले सवाल आ जाएं, क्योंकि ऐसे सवाल जब तक दिमाग काम नहीं करेगा तब तक आंसर दे नहीं पाएंगे। और क्या पता ब्राजील की जंगलों में कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिसको खाने के बाद आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाए, फिर आपको लगे कि नहीं मेरे अंदर एक चीज थी जिसका इस्तेमाल करना था। डार्विन ने तो वैसे भी कहा था कि जो चीज इस्तेमाल ना करो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो भाई साहब दिमाग का इस्तेमाल करो, वो विलुप्तता की स्थिति में है। शरीर के और भी बहुत सारे अंग हैं जो विलुप्त होने वाले हैं, लेकिन दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विलुप्त मत होने दो, बाकी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया कॉपर, मेटल और आयरन। देखो ये मेटल है तो कॉपर भी क्या है, मेटल है। आपने पढ़ा होगा ना Cu, और आयरन भी क्या है, मेटल है, Fe। दोनों के दोनों मेटल है, लेकिन कॉपर कभी आयरन या आयरन कभी कॉपर नहीं हो सकता। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। बोलिए फटाफट। काऊ, वाइल्ड एनिमल और फॉक्स। काऊ, वाइल्ड एनिमल और फॉक्स। एक बच्चा ए आंसर लिख रहा है। बेटा मैं क्या बताऊं, अगर कहीं पे मार्केट में दिमाग मिल रहा होता ना 2-3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, तो मैं 5 ग्राम दिमाग आपको जो है ना गिफ्ट कर देता। सच बता रहा हूं मैं। वो कह रहा है ए आंसर। बताओ उसने पता नहीं गाय को कहां से जो है ना उसने मांस खाते हुए या जंगली देख लिया। बताओ। काऊ इज अ पेट एनिमल। वाइल्ड एनिमल की बाउंड्री बनाए प्यारे दोस्त। वाइल्ड एनिमल तो काऊ नहीं, इसके अंदर क्या आएगा, फॉक्स आएगा। फॉक्स इसके अंदर आएगा। लोमड़ी इज अ वाइल्ड एनिमल बट काऊ इज घरेलू एनिमल, पेट एनिमल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 7 नहीं बेटा, 70 तोपों की सलामी कम पड़ जाएगी इनको। रोहन, सौरभ, हैकर, एचबी, काई सिंह, प्रगति, मिनी, तनुज, प्रेरणा और यासिर। अब मैं वापस से इस टॉपिक पे आता हूं और मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा अब जब सवाल आए ना तो इस बात की जल्दबाजी बिल्कुल मत रखिए कि आपको सबसे पहले आंसर देना है। कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई मैं आपको लोहे का मेडल प्रदान नहीं करने वाला हूं अगर आप आंसर जल्दी भी दे रहे हैं तो, कभी भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर सवाल का उत्तर पढ़ते हैं और नाम पढ़ लेते हैं हम लोगों का, तो बेटा हम आगे के सवालों से नाम भी नहीं पढ़ने वाले। अब कम से कम आप जो है ना
1 मिनट, आधा मिनट, जितने मिनट में भी आपको लग जाए कि हाँ इसका लॉजिक ये हो सकता है, सोचना और सोचने के बाद आंसर देना, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंसर, कभी जबान पे आंसर जो है ना अगर आप देते हो, जैसे आप किसी से, सिंपल सोचो, किसी से बात कर रहे हो तो जो आपके जबान की बात है ना, अगर आपने उसे बोल दिया तो सेपरेशन तय है। मानते हो इस बात को? मान लो 2 लोग एक दूसरे के साथ घूमने हुए गए, अब जो 2 लोग एक साथ घूमते हुए चले गए हैं तो वो बहुत स्क्रिप्टेड बातें करते हैं, सोच सोच के, कि मुंह से जो मैं चाहता हूं वो बात ना निकल जाए, क्योंकि मेरी चाह अलग है और वो बात अगर मेरे मुंह से निकल गई तो या तो मुझे थप्पड़ पड़ेंगे या तो मुझे जूतियां पड़ेंगी। ठीक है, तो वो बहुत सोच सोच के बोलते हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना सोच सोच के बोलते हैं। बोलने के बाद फिर वो आते हैं जबान पे कि जो जबान पे बात आए अब बोल दे तो क्या पता काम बन जाए। ठीक है, तब की बात तब है, लेकिन शुरुआत में ही अगर जो जबान पे आए ना और वो बोल दिया तो वही मामला बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अभी आप सवाल पहली बार कर रहे हैं, पहली बार अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, सोच के क्वेश्चन करना है। जब करते करते हैबिचुअल हो जाए तब आप तुरंत तुरंत आंसर बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको समझ में आते हैं, इसी वजह से मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है भैया, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। काऊ वाइल्ड एनिमल नहीं होता है, भले वो पालतू हो या नहीं। काऊ इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, काऊ कभी वाइल्ड एनिमल नहीं होता है। आप कहोगे जंगली भैंसा होता है, लेकिन जंगली गाय नहीं होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। बोलो। अरे यार, क्वेश्चन गलत नहीं है, हिंदी गलत है इसका। क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, हिंदी इज रॉन्ग। तो हिंदी इसका हम सही कर देते हैं, हिंदी इसका हम सही कर देते हैं। क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, हिंदी इज रॉन्ग। ठीक है, या लिखो दिन, घंटे, सप्ताह। दिन, घंटे और सप्ताह। अब बताओ। देखो, अगर मैं सप्ताह की बाउंड्री बनाऊं, वीक की बाउंड्री बनाऊं, तो इसके अंदर दिनों के संग्रह को वीक कहते हैं और घंटों के संग्रह को दिन कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑल ऑल ऑल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। सौरभ, भूखी आत्मा, वंश, अनिरुद्ध, अर्चना, प्राचीर, आकांक्षा, मिनी मोचा, अंबिका और भारती का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, अरे बोल तो दो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस सवाल में मैं श्योर हूं कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मैं श्योर हूं कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। सर नील गाय नीली होती है, हाँ नील गाय नीली होती है तो उसका नाम नील गाय होता है। ठीक है भैया, ऐसे ही मैं आपसे कह दूं, आपका नाम ही चला गया, वरना तो मैं एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देता। कोई बात नहीं, दोबारा आएगा तो दूंगा। चलो आगे बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई। बोलो। बोला गया वेजिटेरियन वुमन और सिस्टर। कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये वेजिटेरियन की बाउंड्री मैंने बनाई, सर ये कुछ वुमन वेजिटेरियन होती हैं, कुछ सिस्टर वेजिटेरियन होती हैं। यही कितने लोगों ने बनाया है भाई, कितने लोग। उन्होंने कहा कि कुछ वुमन वेजिटेरियन, कुछ सिस्टर वेजिटेरियन। और वुमन सिस्टर नहीं होती, सिस्टर वुमन नहीं होती, महिला बहन नहीं होती। तो बहन कौन होती है? पुरुष। पुरुष तो नहीं होगा कोई बहन। कोई अतुल को थोड़ी ना कह देगा कि ए अतुल मेरे बहन कैसे हो, क्या हाल चाल है। लड़कियां वैसे भाई कह देती हैं, आजकल देखा होगा आपने, और भाई क्या हाल चाल है। लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी कह देती हैं भाई कैसे हो, भाई कल आपने क्या खाना खाया,
इस टाइप से। लेकिन कोई अब जैसे मेरे जैसा पुरुष है, कोई थोड़ी कहेगा, अब जैसे मेरे एक सर हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, मयूर सर, तो मैं थोड़ी कहूंगा और मयूर बहन कैसी हो? नहीं कहूंगा ना। बताओ कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, अगर मैं वुमन की बाउंड्री बनाऊं, सारी की सारी सिस्टर वुमन होती हैं। कुछ वुमन क्या हो सकती हैं, वेजिटेरियन हो सकती हैं, और कुछ महिलाएं भी वेजिटेरियन हो सकती हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है भाई, क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सौरभ, अंश, यासिर, भारती, आकांक्षा, वैष्णवी, मिनी, सलोनी, दाल चावल, खुशी, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिनका आंसर सही आया है। ठीक है भैया, क्लियर है? हमें पता था आप यही कहोगे। वाह, पहले भावना सिंह जो है ना, भविष्य देख लेती है भाई, उन्होंने मेरे दिल की बात को पहचान लिया है? ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे मित्रों, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक है, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। कोई बात नहीं, ये मजा कायम रखेंगे अगली क्लास में। तो ये वेन डायग्राम टॉपिक है प्यारे दोस्तों, इसमें हम लॉजिकल वेन डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। कल की क्लास में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जहां आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगी, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर मैं ही करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, मिलेंगे अगली क्लास में शानदार और बेहतरीन तरीके से। ठीक है भैया, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।